बांग्लादेश अवामी जमहूरिया है, जहां अक्सरियती आबादी मुस्लिम है। 2022 की मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बांग्लादेश की आबादी का 91% मुसलमान, 8% हिंदू मत, 0.6% बुद्ध मत, 0.3% मसीही और 0.1% दीगर हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल मजहबी और नस्ली अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद पर अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें एक साल के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के 1000 से ज्यादा वाक़यात रिकॉर्ड किए गए और उसके नतीजे में 45 अफराद हलाक हुए। अमरीका ने अक़लियती बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर बांग्लादेश की नई हुकूमत की तवज्जो का खैरमक़दम किया है। अमरीका ने कहा है कि वो हिंदुस्तान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुल्क की सूरत हाल पर राब्ते में है और वहाँ तशद्दुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में 5 अगस्त से शेख हसीना के इक़्तिदार छोड़ने के बाद अक़लियतों को निशाना बनाकर हमलों के साथ साथ मंदिरों और उनकी इमलाक को नुक़सान पहुंचाने की मुसलसल खबरें मिल रही हैं। कई बार अमरीकी कांग्रेस मेंबरान ने बाइडन इंतज़ामिया से उन हमलों पर गौर करने की दरख्वास्त की है। 5 अगस्त 2024 जमीराहट के इलाका में मसीहियों पर हमला हुआ, जिसमें कुछ चर्च और मसीहियों के घरों को तबाह किया गया। 11 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक ढाका में बहुत हालात कशीदा रहे, जिसमें मसीहियों और दूसरी अक़लियतों को तशद्दुद का सामना करना पड़ा। 5 अगस्त 2024 को दारुल हुकूमत ढाका में मशहूर मौसीक़ार राहुल आनंद के घर पर हमला किया गया और तोड़ फोड़ की गई। उसी दिन दोपहर के वक्त मंदिर के पास अवामी लीग के दफ्तर के अहाते पर हमला किया गया। यूरोपीय यूनियन के मिशन के ढाका में मुक़ीम सरबराह ने ख़दशात का इजहार किया कि मजहबी, नस्ली और दीगर अक़लियतें और उनकी इबादत की जगहें बांग्लादेश में हमला की ज़द में हैं। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC, जुड़े रहें CRC के साथ।